अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, कामयाबी की राह किताब से 7 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए निसाब आया है, जिसे सितारा अतफ़ाल कहते हैं। चलें पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं नमाज मुतरज्जम। पहले दाएं और फिर बाएं तरफ अच्छी तरह गर्दन मोड़ते हुए कहें, अस्सलामु अस्सलामु सलामती हो, सलामती हो, अलैकुम अलैकुम तुम पर व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत। और अल्लाह की रहमत। नमाज ख़त्म करने के बाद ये दुआ पढ़ें। इनके अलावा भी जो दुआएं याद हों की जा सकती हैं। तो दुआ है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ए अल्लाह ए अल्लाह अंतस्सलामु अंतस्सलामु तू सलामती वाला है, तू सलामती वाला है, व मिनकस्सलामु व मिनकस्सलामु और तुझसे ही सलामती है, और तुझसे ही सलामती है, तबारकता तबारकता तू बरकतों वाला है, तू बरकतों वाला है, या जुल जलाली या जुल जलाली ए जलाल वाले ए जलाल वाले वल इकरामी वल इकरामी और बुजुर्गी वाले। और बुजुर्गी वाले। जी, इसका बामुहावरा तर्जुमा है, ए अल्लाह तू सलामती वाला है और तुझसे ही सलामती है, ए जलाल और बुजुर्गी वाले तू ही बरकत वाला है। नमाज के बाद तस्बीहात करना भी सुन्नत रसूल है। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को नहीं याद तो वो बच्चों के फजल के साथ ये दुआएं याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चलें देखते हैं आज कौन सी दुआ है। तो दुआ है, ए मेरे मोहसिन और मेरे खुदा, मैं एक तेरा नाकारा बंदा पुरमासियत और पुरगफलत हूँ। तूने मुझसे जुल्म पर जुल्म देखा और इनाम पर इनाम किया और गुनाह पर गुनाह देखा और एहसान पर एहसान किया। तूने हमेशा मेरी पर्दा पोशी की और अपनी बेशुमार नेमतों से मुझे मुतमत्ते किया। तो इसमें आप दुआ कर रही हैं अल्लाह ताला से कि ए मेरे प्यारे अल्लाह, मैं एक नाकारा बनता, यानी मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपने हमेशा मुझ पर रहम किया, मेरे गुनाहों को माफ़ किया, ठीक है। और जो भी मेरी गलतियाँ थी आपने उसकी पर्दा पोशी की, यानी उनका पर्दा रखा, उनको दूसरों पे ज़ाहिर नहीं किया, और हमेशा मुझ पे अपनी नेमतों और फ़ज़ल का दरवाज़ा खुला रखा। सो अब भी मुझ नालायक और पुरगुनाह पर रहम कर और मेरी बेबाकी और नासपासी को माफ़ फरमा और मुझको मेरे इस गम से निजात बख्श कि बजुज़ तेरे और कोई चारागर नहीं। ठीक है, तो अब भी आप अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अब भी मुझ पर रहम का सलूक करें और मुझे मेरे इस दुख और तकलीफ़ से बाहर निकालें, क्योंकि आपके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये थी दुआ। इसके बाद छोटी सी एक हदीस आती है ना मामा? जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है, तो अब हम पढ़ते हैं। मन सौमा रमदाना ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। इसका तर्जुमा है, जो शख्स ईमान के तकाज़े और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में उठकर नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस हदीस से हमें पता चल रही है जो रमज़ान में इबादत होती है उसकी क्या फ़जीलत होती है, कि अगर आप रातों को उठ के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो अल्लाह मियाँ आपके गुनाह बख्श देते हैं। ठीक है, इसके बाद तो मुझे कसीदा लग रहा है। जी बिल्कुल, उम्मीद है बच्चे कसीदा याद कर रहे होंगे, और जिनको याद है वो तर्जुमा याद करने की कोशिश करें। तो अब हम वो पढ़ते हैं। कौमुन राऊ का व उम्मतुन कद उखबिरत मिन ज़ालिकल बदरिल्लज़ी अस्पानी। इसका तर्जुमा है, एक कौम ने तुझे देखा और उम्मत ने उस माह कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर सुनी जिसने मुझे अपना मुश्ताक बना दिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कौम ने देखा और आप जो हैं वो एक मुकम्मल चाँद की तरह है ना, माह कामिल का मतलब होता है मुकम्मल चाँद। तो आपकी खबर सुनी उम्मत ने और आपने सबको अपना दीवाना बना दिया, ठीक है? अब इसके बाद अदब आदाब हैं जिसमें कर ना कर यानी डूज़ एंड डोंट्स आए हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। तू अपने कपड़ों से नहीं बल्कि रुमाल से नाक साफ़ किया कर। ए खातून, तू कंघी के बाद अपने उतरे हुए बालों का गुच्छा जा बजा ना फेंकती फिर। तू बाज़ार में चलते चलते कोई चीज़ ना खा। तू गरीबों की मजलिस का लुत्फ़ भी उठाया कर। तू मजलिस में डिकार मारने, जमाइयाँ लेने, ऊँघने और री खारिज करने से परहेज़ कर और अगर मजलिस में किसी से ऐसी हरकत सादिर हो जाए तो उस पर हंसी ना कर। जब तू किसी दावत में जाए तो वक्त मुकर्ररा से देर करके ना जा। तो ये था अदब आदाब। आपको क्या समझ लगी ज़ैना? ये कि इन सारी बातों पर अमल भी करना है। जी बिल्कुल। तो ये थी आज के शुमारे से याद करने की बातें।